हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हूं आपके साथ छोटन कुमार और आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने ज्योग्राफी का दोस्तों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन चैप्टर 1 का दोस्तों भारत आकार और स्थिति का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों बिना कोई देरी का चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें से आपको कुछ MCQ भी मिलेगा, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिलेगा और कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और उसके नाम बता। तो दोस्तों भारत से टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इसका नाम कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आपका मिजोरम है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो याद रखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन कि कौन कौन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल दोस्तों 8 राज्य और ये उसका नाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया हो। अब आता है आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बता। यहाँ पे द्वीप थोड़ा सा गलती लिखी है, द्वीप समूह का नाम बताना है। तो दोस्तों भारत का अगर देखिए मैप, तो भारत का मैप कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे ये अरब सागर और इधर क्या आपका बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों अरब सागर में आपका लक्षद्वीप जो कि यहाँ पे है केरल के बगल में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपका अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दो आपका भारत का द्वीप है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप हैं। अब आते हैं आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कौन कौन से बड़े देश हैं, उनका नाम बता। कहने का मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन कौन से। तो दोस्तों भारत से 6 बड़े देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान आता है 7वां स्थान। मतलब क्या, भारत अगर बड़े देशों की तुलना की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का स्थान है 7वां और उसके पहले 6 और देश है जो भारत से अधिक क्षेत्रफल रखते हैं, जिसका नाम है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका 6 देश है जो भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 की ओर। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बता। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश के नाम हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें से कुछ स्थलीय सीमा से भी जुड़ेगा और कुछ जलीय सीमा से। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं आपका अफगानिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और दोस्तों श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों आपका जलीय सीमा से टच होते हैं और ये होते हैं स्थलीय सीमा से टच। और इसके अलावा दोस्तों एक और है जो यहाँ पे छूट गया है आपका दोस्तों म्यांमार। म्यांमार भी आपका भारत का पड़ोसी देश है जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और ये स्थलीय सीमा से लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये सारे देश है आपका स्थलीय सीमा से और जलीय सीमा से भारत के पड़ोसी देश। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत के मानक यमोत्तर क्यों कहा जाता है या क्यों माना जाता है। तो दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत के मानक यमोत्तर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह रेखा भारत के मध्य से होकर निकलती है और ये आपका उत्तर प्रदेश, आ देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछता है कि मानक यमोत्तर कहाँ से होकर गुजरती है और कितने डिग्री से। तो याद रखिएगा दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट जो कि आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र से गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बोलिएगा इलाहाबाद, और इलाहाबाद के अंदर तो एक जगह पड़ता है मिर्जापुर। और जाहिर सी बात है दोस्तों आप लोग मिर्जापुर जानते होंगे कि मिर्जापुर कहाँ पे, तो इस जगह से आपका मानक यमोत्तर गुजरती है। तो नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोला कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप देखिएगा तो कश्मीर सबसे ऊपर है और आपका अगर मैप में देखिएगा भारत के मैप में तो कन्याकुमारी आपका सबसे दक्षिण की ओर जो कि तमिलनाडु में आपका आता है। तो वही बोला कि कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच में दिन रात की अवधि में इतना अंतर क्यों है। तो चलिए हम लोग इसको पहले जानते हैं। तो दोस्तों कन्याकुमारी भारत का अक्षांशीय विस्तार के दक्षिणी छोर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और कश्मीर का अगर मैप में देखिएगा तो भारत का अक्षांशीय विस्तार से दक्षिणी छोर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। कहने का मतलब क्या है कि भारत का सबसे उत्तर वाला इलाका, ठीक है, ये आपका 37 डिग्री और 6 मिनट इतना उत्तरी अक्षांश पड़ता है, और अगर दक्षिण वाला इलाका देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। तो दोस्तों इसके बीच में लगभग 30 डिग्री का विस्तार है और इसके कारण ही भारत के
जो जम्मू कश्मीर है और कन्याकुमारी, इसके बीच में दिन रात की अवधि में प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे आपको डिटेल से भी लिख दिए कि कन्याकुमारी भारत का अक्षांशीय विस्तार के दक्षिणी छोर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और कश्मीर का भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जिसका प्रभाव दिन रात की अवधि पर पड़ता है और इसलिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर। क्या बोला कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों पश्चिमी तट पर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन और दीव है, दादर नगर हवेली है और लक्षद्वीप है, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी तट पर देखें दोस्तों तो पुदुचेरी है, जो कि यहाँ पे यह नाम है। उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपका राजस्थान और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और सबसे छोटा राज्य मेरे ख्याल से सिक्किम है। तो याद रखिएगा इसको। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को नहीं छूते हैं। अगर दोस्तों अगर आप लोग भारत का मैप देखिएगा, मैं आप लोगों को मैप का स्पेशल वीडियो भी डाल सकता हूं अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो क्या बोला कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट नहीं छूते। तो दोस्तों आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये ऐसे राज्य हैं भारत के जो ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होते हैं और ना ही समुद्र के तट से लगते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां की ओर। क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्यों को चार वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण के लिए उन राज्यों को एक वर्ग लिखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है और अन्य शेष वर्ग भी बनाइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान को सीमा को छूने वाले राज्य कौन कौन से है। तो आपका जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, इसके अलावा गुजरात है। वहीं अगर देखें चीन की सीमा को छूने वाले राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर देखें म्यांमार की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। और इसके अलावा अगर बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले देश राज्य की बात करें तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। तो ये सारे राज्य हैं जो आपको पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से हमारा राज्य का सीमा लगता है। तो अब आता है आपका दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्या हो रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा जो है जो आपको कर्क रेखा इस राज्य से होकर नहीं गुजरती। अभी हम लोग इसके पहले भी देख चुके थे कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से आपका उड़ीसा बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 की ओर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो दोस्तों अगर मैप देखिएगा भारत का इस तरह से मैप रहेगा यहाँ पे, ठीक है। भारत का मैप मैं आपको अंतिम में दिखा दूंगा कि भारत का मैप किस तरह होता है और कौन सा देशांतर होता है। इस तरह से भारत का मैप देखिएगा तो जो सबसे बड़ा पूर्वी देशांतर यहाँ पे जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लगता है तो उसका पूर्वी देशांतर कितना है, तो दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट का है आपका पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 की ओर। क्या बोला कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है। तो दोस्तों ये आपका नेपाल को छूती है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सारे देश नेपाल की सीमा को छूती है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 14 की ओर। ग्रीष्म अवकाश में आप अधिक कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएगा। तो दोस्तों कवरती आपका लक्षद्वीप की राजधानी है। तो याद रखिएगा अगर आपको कवरती जाना है तो कहाँ पे जाइएगा, तो केंद्र शासित प्रदेश आपको जाना पड़ेगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 की ओर। क्या बोला कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो बताओ भूटान तो लगता है, तजाकिस्तान नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, तजाकिस्तान ऐसा देश है जो उसकी सीमा भारत से टच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से हम लोग समझते हैं। क्या बोला कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में और गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय को दर्शाती है। कहने का मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तब और गुजरात में जब सूर्योदय होता है तब दोनों में 2 घंटा का अंतर
क्यों है, लेकिन दोनों में घड़ी एक ही समय को दर्शाती है। तो इसको चलो हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसके पूर्वी भाग में अंतिम मध्याह्न रेखा जो कि आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात के पश्चिमी भाग में स्थित मध्याह्न रेखा जिसको देशांतरीय रेखा भी कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व की ओर, और इसमें लगभग आप 30 देशांतरीय रेखा का अंतर मिलता है जिसको मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं। अगर आप नीचे देख सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस कीजिएगा तो लगभग आपका 30 देशांतर रेखा या मध्याह्न रेखा कह सकते हैं, इसका अंतर होता है। और दोस्तों 1 डिग्री मध्याह्न रेखा या देशांतरीय रेखा के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट दोस्तों? 4 मिनट का। तो इसके हिसाब से अगर 4 मिनट का अंतर होता है तो 2 घंटा के हिसाब से कितना हो जाएगा? 120 मिनट, जो कि 30 डिग्री से अगर गुना कीजिएगा, 30 मध्याह्न रेखा अगर गुना को 4 मिनट कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, मतलब कि 2 घंटा। इसीलिए पूरब में जो अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है इसके बीच में 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है। और क्या हो रहा है कि देश की घड़ियां जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी के मानक को दर्शाती है, जैसे कि आपको बताए थे, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कहाँ है? तो इलाहाबाद में मिर्जापुर नामक जगह पे है, वहीं पे आपका मानक यमुनोत्तर गुजरती है। तो जो मानक यमुनोत्तर है वो देश की आपका मानक यमुनोत्तर रेखा है, जिसके इधर आगे समय होता है और इधर क्या होता है आपका पीछे समय होता है। तो इसलिए दोनों के बीच का आपका 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्या हो रहा है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? दोस्तों अगर आप देखिएगा कि भारत के दक्षिण में भारत के आपका हिंद महासागर है, तो ये हिंद महासागर हम लोगों को किस तरह से लाभ पहुंचाता है, चलो हम लोग इसको देखते हैं। क्या हो रहा है दोस्तों कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में से हमें इस प्रकार से लाभ हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, पुराने समय में भारत का व्यापार समुद्री मार्ग से होता था, तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति इस कार्य में सहायक रही है, क्योंकि भारत हिंद महासागर पर पूरी तरह से कंट्रोल आपका करता है। नेक्स्ट, भारत के विचार तथा वस्तुओं का आदान प्रदान अफ्रीका के पूर्वी तटीय देश, एशिया के पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्व में चीन, जापान तथा दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ होता रहा, और यही समुद्री व्यापार के माध्यम से जो जहाजों के माध्यम से होता है वो हम लोगों को पहुंचाता है फायदा। विश्व के विभिन्न देशों को भारत से मसाले, मलबर, अनेक कपड़े एवं अन्य सामानों का निर्यात होता था, और इससे भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब दोस्तों समुद्र है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि समुद्रों में आयात निर्यात होता था जहाजों के माध्यम से, और उसमें से हम लोग मलमल का कपड़ा हो गया, चाहे भारत का मसाला हो गया, इसका व्यापार करते थे समुद्र के रास्ते के माध्यम से, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा था। इसके अलावा दोस्तों भारत को अन्य देशों से यूनानी वास्तुकला, स्थापत्य कला की प्राप्ति हुई, और इसके अलावा भारत का प्रभाव मंदिर, मस्जिद और मीनार के रूप में भी देखे जाते हैं। तो ये था आपका दोस्तों हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से हमें लाभ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, ये है आपका भारत और विश्व का मैप, जिसमें से आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपका भारत है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, और ये आपका प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये भारत और विश्व का आपका मैप है। और दोस्तों विश्व को आपका उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और इधर देखिएगा दोस्तों तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों ये है आपका भारत और विश्व का, जो भारत हिंद महासागर के समुद्री रास्ते के द्वारा आपका व्यापार पूरा करता था, और इससे भारत की केंद्रीय स्थिति में बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचता था। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको इस मैप से कि भारत समुद्री रास्ते से किन किन देशों से आपका व्यापार करता था। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये है भारत का मैप, जिसमें से आपको दिखाया गया यहाँ पे कि कन्याकुमारी से और आपका जम्मू कश्मीर के बीच 37 डिग्री 6 मिनट का ये आपका उत्तरी अक्षांश हो गया, और ये हो गया आपका दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और इसके बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण आपका 3214 किलोमीटर पड़ता है, और पूर्व से पश्चिम आपका 2933 किलोमीटर पड़ता है। और ये बीच में जो रेखा गुजरी है जिसको लिखा है मानक यमुनोत्तर, और ये 82.5 डिग्री से आपका 12 से गुजरती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।